बैठकर उस दिव्य देशना का पान कर रहे हैं जिससे हमारी मूढ़ताओं का अंत हो, क्योंकि अनादिकाल हो गया है हम जो है इस मूर्खता के कारण ही अपने आचरण को या अपने सम्यक्त को मिथ्या बनाए हुए। अगर मूढ़ताएं नहीं होंगी, क्या अगर मूढ़ताएं नहीं होगी तो जीव मूर्खता भी नहीं करेगा। इन मूढ़ताओं को ही हमने धारण किया है जिससे हमारा सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है, और जब तक ये मूढ़ताएं जीव की नहीं निकलेंगी तब तक कल्याण नहीं होगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि का एक अलग ही सोच होता है, एक अलग ही विचार होता है, यानी कि आगम के अनुकूल होता है। हमारा विचार वर्तमान के विचार से, संसार का विचार संसार के विचार से सम्यक हो सकता है, पर संसार का विचार मोक्ष के विचार से असम्यक है। इसीलिए हमें वो चीज़ करना है जिससे कि हम उस सिद्धत्व की सिद्धि को प्राप्त कर पाएँ। क्योंकि चर्या सब अपने अनुसार कर रहे हैं, आचरण सब अपने अनुसार चल रहे हैं। हमने कर्तव्य भी क्या मान लिए हैं कि हमें घर में रहना है, सबकी सेवा करना है और फिर हमारा बच्चों का पालन करना है, या आय व्यय के जो साधन बनाए रखे हैं उनका हमें पालन करना है। ये सारे हमने कर्तव्य मान लिए। ये तो कर्तव्य सामान्य रूप से है, पर ध्यान रखना हमारा सट आवश्यक कर्तव्य श्रावक अवस्था में है ही। क्या है? सट आवश्यक कर्तव्य ये हमें करना ही चाहिए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानश्चेति ग्रस्ताणाम सट कर्माणि दिने दिने। ये सट आवश्यक कर्म जो हमने किसी पर्याय में नहीं की वो करना है। अन्यथा परिवार का पालन तो हर जगह किया है। जहाँ जहाँ त्रियंच और मनुष्य पर्याय मिली है वहाँ तो परिवार का पालन किया है, भले देव और नरक में हमारे लिए परिवार मिला हो या न रहो, उनके साथ रहे, मोह किया है, बहुत सारी क्रियाएं की हैं। वही क्रियाएं अगर हम करेंगे तो फिर उसके बाद हमारा कर्म क्षय होगा कहाँ? क्योंकि संसार के कार्य करने में ध्यान रखना, संसार के जितने भी कार्य करोगे उसमें कर्म क्षय का हेतु नहीं है, कर्म बंध ही बंध होता है। क्या है? पाप ही पाप है। यानी भोजन बनाने से लेके, व्यापार करने से लेके जितने कार्य करते हैं इन सब में पाप का ही बंध होता है। इसीलिए मूलाचार में एक गाथा आई है और वो भगवान से पूछा गया है कि हम कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे सोएं जिससे कि हमारे पाप का बंध ना हो। तो गौतम स्वामी ने उसका उत्तर दिया भी है, यानी यत्न से चलो। प्रश्न था कदम चरे कदम चिट्ठी कदमा से कदम सही, है ना, कदम भुज्जीवी एवं पापम न बज्जई। हम कैसी क्रियाएं ग्रस्त में करें जिससे हमारे पाप का बंध ना हो। इसी के लिए ये यहाँ पर क्या है, कौन सा शास्त्र है मालूम है? रत्नकंड श्रावकाचार। मूलाचार मुनियों के लिए होता है और श्रावकाचार श्रावकों के लिए है। ये श्रावकाचार है और मुनियों के लिए दोनों हैं। क्या है? श्रावकाचार का भी पालन करना है, श्रावकाचार का भी समावेश उनके मूल गुणों में है, ध्यान रखना, और मूलाचार का भी समावेश और अतिरिक्त और चल रहा है। दोनों चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए ये आहार नहीं देंगे। एक और ध्यान रखना, नहीं तो आप कहो कि महाराज इस सट आवश्यक कर्तव्य में आहार भी देना है, दान भी देना है, पूजा भी है। हाँ, उनकी पूजा दूसरे प्रकार की है, स्वाध्याय है उनका, तप भी है, क्या है, गुरुओं की वैयवृत्ति भी है, सहधर्मियों की वैयवृत्ति भी है। अगर भले आचार्य भी क्यों ना हो, वो अपने संग के साधुओं की वैयवृत्ति और सबका ध्यान रखते हैं, ये भी उनकी वैयवृत्ति है। क्या है? एक दूसरे सहधर्मी कहीं संयम के मार्ग से च्युत ना हो जाएं, ये भी ध्यान रखा जाता है। गृहस्थ भी ध्यान रखते हैं और साधु भी एक सधर्मी दूसरे सधर्मी का ध्यान रखता है, उनके सम्यक्त का
उनकी स्थितिकरण का, उनके उपगुहन का, प्रभावना आदि का भी ध्यान रखता है। जो आपके 8 अंग सम्यक्त के बताए हैं वो इस मुनियों के भी 8 अंग हैं, इससे भिन्न नहीं है। सम्यक्त चौथे गुण स्थान से लेकर जितने भी ऊपर के गुण स्थान है सब में रहता है, यहाँ तक कि मोक्ष में भी रहता है। छायक सम्यक्त तो रहता उनका। कौन सा होता है? छायक सम्यक्त तो होता है, और ये चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक्त तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, हमें अपने सम्यक्त की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। उस सम्यक्त की रक्षा करने के लिए सट आवश्यक का पालन करना, सम्यक्त की रक्षा के लिए हमें मूर्खताओं से हटना। क्या है? मूर्खता नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोक मूर्खता हो गई, देव मूर्खता हो गई। कौन सी? किसी को भी देव मान लिया। देव तो होते हैं, ये को ध्यान रखना, देव तो होते हैं, देव नहीं होते ऐसा कथन करना भी मिथ्या है। देव का यथा योग्य सम्मान भी किया जाता, सत्कार भी किया जाता है। जब जीव पंच कल्याणक आदि विधान करते हैं उस समय भी देवों का आह्वान किया जाता है। जब हम नगर के लोगों को बुलाते हैं, क्या है, तब यहाँ के पंच कल्याणक में आए थे कि नहीं? पूरे चिरगांव के आसपास के सारे लोग आए थे कि नहीं आए थे ना? ऐसे ही सारे देवी देवताओं को भी आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है। ठीक है, यथा योग्य किया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, करना चाहिए, वो मिथ्यात्व नहीं है। पर उनको भगवान मान लेना ये मिथ्यात्व है, और या उनको भगवान माने देव नहीं मानना, उनको अलग फिकवा देना, ये भी मिथ्यात्व है। जो जैसा जहाँ है उसको वैसा वैसा मानो। देव भी भगवान के आराधक है, और वास्तविकता में पूरे पंच कल्याणक कौन करते हैं? देव। आप भी कोई भी विशेष आराधनाएं करते हो, भगवान की पूजा प्रतिष्ठा जब होती है या बड़े बड़े विधान होते हैं, उसमें भी सौधर्मेंद्र आदि बनते कि नहीं बनते हैं? मुकेश भैया बनते ना? बनते कि नहीं बनते हैं? क्या नाम, बाहुबली बने थे, ठीक है ना? क्या डॉक्टर साहब कहाँ थे उस समय? बाहुबली में थे। क्या था? तो अलग अलग पात्र बने थे। ध्यान रखना, पर डॉक्टर साहब बाहुबली को बैराग हुआ था, ठीक है ना? तो इसीलिए, और देखना, सब कुछ होने के बाद भी उन बाहुबली ने त्याग किया था। तो कहने का पात्र जब उस समय बना जाता है तो उस समय भाव अलग होते हैं। ऐसे ही भगवान की पूजा में देव बना जाता है। क्या बना जाता है? तो अपूज्य वस्तु को यहाँ प्रतिष्ठित क्यों किया गया? फिर नहीं समझ में आ रहा कुछ? वीरू भैया कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब देव का निषेध किया है फिर तुम देव क्यों बनते हो? देव का निषेध किया गया है तो फिर देव क्यों बनते हो? अरे देव तो असहनीय होते हैं, फिर तुम्हें क्यों बनाया जाता है? ध्यान रखना, वास्तविकता में देव जो पूजा करते हैं, ठीक है, भक्ति करते हैं, वो बड़ी अतिशयकारी होती है, और हम देवों जैसी पूजा करते हैं और देव बन के ही पूजा करते हैं। और वास्तविकता में विशेष पूजा का अधिकारी देव बन के ही होता है। क्या है? यहाँ तक कि आज ही अब वो अभिषेक पाठ चल रहा था, उसमें लिखा था इंद्रो हम निज भूषणार्थक मदम यज्ञोपवीतम दधी। इंद्रो हम, मैं इंद्र बन के भगवान की पूजा कर रहा हूं, ये अभिषेक पाठ में आया है। यज्ञोपवीत धारण करते, देव भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं। जनेऊ जिसको बोला जाता है, क्या है? ब्रह्मचारी और रत्नात्रय का प्रतीक है। यज्ञोपवीत कोई ब्राह्मण परंपरा नहीं है। यज्ञोपवीत जो है ना, भरत ने ही सम्यक दृष्टि जीवों को पहनाया था। किसको पहनाया था? सम्यक दृष्टि जीवों को पहनाया था। और जितने भी तीर्थंकर होते हैं 8 वर्ष के होते ही साथ यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसको एक संस्कार का नाम दिया है। क्या है? कौन सा नाम?
उपनयन, फिर से बोलना, उपनयन संस्कार। सागर भैया जनेऊ है? पहनना नहीं है, हुए थे आपके संस्कार इसलिए पूछ रहे हैं। सजल भैया ध्यान रखना। तो ये सब उपनयन संस्कार नाम से एक संस्कार है जो हमें रत्नात्रय की याद दिलाता है। हमने व्रत धारण किए हैं, उसका एक प्रतीक है। जैसे जिस बहन की शादी होती है वो मंगलसूत्र बिछिया पहनती है, उसका एक प्रतीक होती है। ऐसे ही रत्नात्रय धारण करने का या अष्टमूल धारण करने का एक प्रतीक होता है। क्या है? कि वो जनेऊ पहनते हैं। तो ये इंद्र बन के और जनेऊ पहन के भगवान की पूजा करते हैं। ये आचार्यों ने अभिषेक पाठ तक में सम्मिलित किया है। और जितने विधान आते हैं, जितनी प्रतिष्ठाएं होती हैं, उस समय उनको जनेऊ भी पहनाए जाते हैं। उतने समय के लिए भले पहन लें, संयम से रहा जाता है। और ध्यान रखना, ये संयम के लिए ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अपनी क्रियाएं जो है ना, जो मनमानी कर रहे हैं, अब मनमानी ना करते हुए हम जिनवाणी में जो लिखा हुआ है उनको करने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें, अपने भाव को बनाने का भाव करें। क्योंकि ध्यान रखना, अगर हमने इन चीज़ों को नहीं किया तो हमारा कार्य, हमारी क्रियाएं पाप कार्यों में जाएंगी। बड़ी मुश्किल से सौभाग्य वालों के लिए सौभाग्य मिलता है कि वो भगवान की आराधना, उपासना, आहार दान आदि कर पाते हैं, पुण्यात्मा है। अन्यथा संसार के काम तो लगे ही हैं। नहीं लगे क्या? कर ही रहे हो। ठंड में क्या दुकान नहीं खोलते? ठंड में क्या दुकान नहीं खोलते? खुलती है। ठंड में क्या भोजन नहीं होता? होता है। ठंड में क्या शादियाँ नहीं होती? होती है। क्या रिश्तेदारी नहीं होती? होती है। जब सब कार्य होते हैं तो हम जो है अपने मोक्ष मार्ग के सम्यक कार्य को बंद कैसे कर सकते हैं? समझना, अंदर से समझना। और आप कभी निर्ग्रंथ बन के तो बैठना नहीं है, ठीक है। आपके पास वो सब साधन है जिससे कि आप ठंड से बच सकते हो, है ना। फिर भी सम्यक दृष्टि है। एक और ध्यान रखना, ये साधना महाराज क्यों करते? कई लोग बोल रहे थे, डॉक्टर साहब वगैरह सब लोग बोल रहे थे, महाराज इतनी कठिन साधना, कठिन साधना। कुछ नहीं है, शरीर से ममत्व छुड़ाना है। पहले तो घर और अन्य जगह से ममत्व छोड़ना पड़ता है। और मूल साधना साधक की होती है शरीर से ममत्व छोड़ना है। क्योंकि ये शरीर साथ में नहीं जाता। यहीं पर संस्कार करके या तो कोई जला देता है या कोई दफना देता है। शरीर साथ में जाता है क्या? नहीं जाता। कोई ले भी नहीं जा पाता। चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी अपने साथ शरीर नहीं ले गए। तो इसलिए शरीर से ममत्व छोड़ने की साधना ही सम्यक साधना है। और इसीलिए तो उपसर्ग आए, शरीर पर आए। आत्मा पे कोई उपसर्ग कर ही नहीं सकता। मिथ्या मान्यता है, महाराज हम बहुत दुखी, हमारी आत्मा बहुत दुखी है, हमारी आत्मा बहुत सुखी है। ना आत्मा दुखी है न सुखी है। तुम्हें शरीर से राग है, शरीर का सुख चाहते हो, इंद्रियों का सुख चाहते हो, इसलिए दुखी है। और इंद्रिय के सुख मिल गए तो तुम कहते नहीं महाराज बहुत सुख है, हम तो बहुत सुख है। क्यों डॉक्टर साहब, सुखी हो कि नहीं हो? बहुत सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत अच्छा लगता है। ध्यान रखना, ये सब क्या है? संपदाओं का और इंद्रियों का सुख है। ये सुख कहाँ मिला है? वो सुख हमने प्राप्त ही कहाँ किया है? और यही सुख मिल जाता तो हम दुखी ही क्यों रहते? इसीलिए मूर्ताओं को छोड़ना चाहिए। मूर्ताओं से सम्यक्त का उच्छेद होता है। अच्छे समझना, मूर्ताओं से सम्यक्त का उच्छेद होता है। इसीलिए आचार्य महाराज आज के लिए, क्योंकि समय आपका बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आज अपन पढ़ते हैं गुरु मूर्ता किसे कहते हैं। किसको? पहला क्या पढ़ा था? लोक मूर्ता, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था? देव मूर्ता। और अब तीसरी आ रही है। 3 प्रकार की ये मूर्ताएं हैं। मूर्ता यानी मूर्खता। क्या है?
गुरु मूर्ता। तो इसीलिए गुरु मूर्ता का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। गुरु कौन होते हैं, क्योंकि पहले गुरुओं का आपका वर्णन हो चुका है शास्त्र में कि गुरु कौन होते हैं, क्योंकि अपन को देव पर श्रद्धा करना है, शास्त्र पर श्रद्धा करना है और गुरु पर श्रद्धा करना है। तो देव कौन से होना चाहिए, शास्त्र कौन से होना चाहिए और गुरु कौन से होना चाहिए, ये भी बता दिया। अब ये भी बता रहे, ये भी आवश्यक है। इस सजल भाई जैसे जीव सबकी सेवा में लगे रहेंगे। क्या है कि समझना आप बात को, क्या कि सब कौन से गुरु हैं और कौन से गुरु मूर्ता है, कौन से गुरु है और कौन सी गुरु मूर्ता है, यानी गुरुओं की भी मूर्ता कौन सी है। माने साग्रंथ गुरु नहीं है, आरंभ सारंभ करने वाला गुरु नहीं है, ठीक है ना। मिथ्या मान्यता में जीने वाला गुरु नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए गुरु के लिए अगर विपरीत चले, गुरु को अपन का स्थितिकरण करो, उपगूहन कर लो अगर है तो, अन्यथा ध्यान रखना ऐसे मूल गुरुओं की हमें उपासना नहीं करना चाहिए। कैसे? 24 नंबर का यहाँ पर श्लोक है, कारिका है, सग्रंथारम हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषंडीनां पुरस्कारो। किसी में पाखंडी लिखा होगा, कहीं पाषंडी लिखा है, ठीक है ना। पाषंडीनां पुरस्कारो गियो पाषंडी मोहिनम। पढ़िए, पाषंडी बोलो, पाखंडी बोलो, ये गुरु का है, गुरु का पर्यायवाची नाम है। जो पाप का खंडन कराएं, जो पाप का खंडन करे वो पाखंडी। क्या बोल रहे हैं आपसे? पाप का खंडन करने वाला पाखंडी। और आप समझते हो पाखंडी का अर्थ क्या होता है? ढोंगी समझते हो, ये कहना चाहते थे। क्या है? पाखंडी। अरे पाखंडी का अर्थ समझो, जो पाप का खंडन कराए वो पाखंडी, पाप का खंडन करे वो पाखंडी, जो ढोंग करे वो तो ढोंगी। क्या करे? इसीलिए ढोंग से नहीं जीना चाहिए, ढंग से जीना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये गुरु मूर्ता में कहा है, कौन सी गुरु मूर्ता, या पाखंडी मूर्ता कहो या पाषंडी मूर्ता कहो या गुरु मूर्ता कहो। गुरुओं में भी मूर्ता नहीं होना चाहिए। किसको गुरु माने, किसको गुरु ना माने, तो देखो, नहीं तो लोक व्यवहार में ध्यान रखना, नहीं तो लोक व्यवहार में आप किसी को भी गुरु और किसी को भी नमस्कार और किसी की भी सेवा करने पहुंच गए, ठीक है ना। सामान्य रूप अलग हो सकता है, पर श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरु पे ही होना चाहिए। इसीलिए क्या है, सग्रंथारम हिंसानाम, परिग्रह और आरंभ और हिंसा से सहित जीव जो है, जो करते हैं, ऐसे गुरु नहीं होते। क्या नहीं करते हैं? ना तो परिग्रह रखे, निर्ग्रंथों के पास निर्ग्रंथ कोई भी ग्रंथ नहीं है, निर्ग्रंथ, सग्रंथ नहीं, निर्ग्रंथ। इसलिए पहले क्या लिख दिया यहां पर, सग्रंथ, ग्रंथ सहित हो। ग्रंथ यानी शब्दाना मनी का अर्थ था, बोले जो शास्त्र सहित हो। अरे शास्त्र सहित की बात नहीं आई, क्या है, ग्रंथ यानी होता है परिग्रह, परिग्रह से साधु नहीं होता।
और अष्टबाहुर जी आदि ग्रंथों में आया है, मूलाचार में भी आया है, परिग्रह रखने वाला साधु निगोद जाता है। क्या है? इसीलिए यहां पर परिग्रह की बात आई है। परिग्रह से सहित आरंभ और हिंसा में, जो आरंभ के कार्य आरंभ सारंभ जो करते हैं, पंचसून आदि है ये करने वाले, और हिंसा सहित होने वाले, ये साधु साधु नहीं होते हैं। चाहे वो दिगंबर का हो, चाहे श्वेतांबर का हो, चाहे अन्य जगह का हो। क्या है? यहाँ पर वीतरागी होना चाहिए, निर्गंथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्गंथ होना चाहिए, और आरंभ और हिंसा से रहित होना चाहिए। सहित है तो उस कौन सा है? वो देव गुरु मूर्ता है। बोले महाराज हमारा तो काम बनना चाहिए, कोई भी गुरु हो। और कई लोग ये भी सोच लेते हैं नमोकार मंत्र कितना अच्छा मंत्र है, लिखा है लमो लोए सब साहुड़म। अरे लोक में जितने साधु हैं, अरे साधु साधु हैं, पर साधु के लिए एक क्वालिटी होना चाहिए कि साधु परिग्रह से सहित ना हो, साधु मिथ्यात्वी ना हो, है ना, साधु वास्तविकता में स्वादु ना हो। क्या है? जो स्वादु है वो साधु नहीं, जो साधु है वो स्वादु नहीं, बैरागी जीव है। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं 3 चीजें पहले नहीं होना चाहिए। पहला परिग्रह, और दूसरा आरंभ, और तीसरा हिंसा। हिंसा करने वाला भी साधु साधु नहीं है, ना हिंसा करता है ना हिंसा करवाता है। मन वचन काय, क्या है? साधु जो है ना, मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदना से ये आरंभ सारंभ के अनुमति आदि के त्यागी होते हैं। क्योंकि 10वीं प्रतिमा का नाम क्या है? अनुमति त्याग प्रतिमा, ठीक है ना। 8वीं प्रतिमा का नाम है आरंभ त्याग प्रतिमा। ऐसा नहीं है कि आरंभ महाराज जी बहुत सारे अपवाद आ गए, महाराज जी क्या करें, वर्तमान में शुद्ध दूध नहीं मिलता है, शुद्ध घी नहीं मिलता है, तो क्या करना चाहिए? कुछ गाय रख लो, खेती कर लो। अब सब्जी शुद्ध नहीं मिल रही है, क्या है? सब्जी भी सब केमिकल आ गया है, ऑर्गेनिक बची ही नहीं है, तो अब क्या करें? तो आरंभ सारंभ कराने लगे, खेती कराने लग जाएं, बहुत सारी गाय आदि को रखने लग जाएं। ये आरंभ सारंभ व्यापार आदि के कार्य नहीं कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग सलाह देने वाले आ जाते हैं, महाराज जी मंदिर बन जाएगा, आप एक काम कर दें, आप आशीर्वाद दे दें, अगर काम हो जाएगा तो हम जो है इतना भाग मंदिर के लिए देंगे। यानी गुरुओं को और भगवान को भी पार्टनर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? अरे हमने देखा है, इसलिए कह रहे हैं, कई जगह देखा है वो पार्टनर बनाते और हो जाते हैं, और कभी कभी दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। इसलिए आरंभ सारंभ खेती आदि के कार्य कराना, व्यापार आदि करना, नहीं तो कई लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ साधु को तो करते ही रहना चाहिए। साधुओं का कोई व्यापार नहीं होता, साधुओं का तो मन वचन काय का ही व्यापार चलता है, और जिससे कि कर्म का आश्रय रुक सके। ध्यान रखना, अन्यथा व्यापार आदि में ध्यान रखना, जो साधु संलग्न रहेगा वो व्यक्ति, वो साधु फिर आत्म साधना नहीं कर सकता है। लाभ से लोभ होगा, लाभ से लाभात लोभात जायते। लाभ से लोभ होता है, और लोभ एक कसाय है। लोभ क्या है? कसाय। इसीलिए आरंभ और परिग्रह है, और साथ में लिखा है हिंसा। न साधु हिंसा करता है न करवाएगा, मन से, वचन से, काय से।
क्या है, साधु किसी को जेल नहीं भेज सकता, साधु किसी को कोई श्राप भी नहीं देगा, देखना, क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहता है कि उसका नाश हो जाए। ध्यान रखना, साधु वही है जो अपने शत्रु का भी बुरा नहीं चाहता, उसको भी क्षमा कर देता है। वही भगवान और वही साधु। श्राप देने वाला काहे का साधु है? ये तो रागी द्वेषी हो गया। मुकेश भी अच्छे समझना, नहीं तो लोग क्या है, साधु के स्वरूप को नहीं समझते हैं। क्या है कि भक्तों से राग, जो भक्त नहीं है उनके लिए श्राप। समझना है बात को, ये रागी द्वेषी के अंदर पाया जा सकता है। वीत रागी निर्गंध श्रवण के अंदर सबको समान देखने की दृष्टि होती है, वही सम्यक दृष्टि साधु है। क्या है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि जो लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी पहचान होती है, उनको देख के वो तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं। जिनसे थोड़ा अपरिचित हैं उनको क्या है, देखा है, आशीर्वाद दिया है, पर उनसे इतना नहीं बोल पाए, एक स्वाभाविक बात। पर द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष ही, ध्यान रखना, द्वेष ही मोक्ष मार्ग में बाधक है। सबसे पहले अगर मोक्ष मार्गी बनना है तो साधु को तो और तो ठीक है, दूसरी चीज बता रहे हैं यहाँ, पहले अभी श्रावक को ही बता रहे हैं। अगर सम्यक दृष्टि बनना है तो द्वेष हटाना ही पड़ेगा, और द्वेष हटाने के लिए कहा गया है वो ही सम्यक दृष्टि बन सकता है जो अनंतानुबंधी कसाय को छोड़ सकता है। जिसके पास अनंतानुबंधी का सद्भाव है उसके पास सम्यक्त का अभाव है। द्वेष छोड़ना पड़ेगा, कसाय छोड़ना पड़ेगी। अगर कसाय है तो वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है। अभी आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक की बात कही जा रही है, समझना। फिर जो व्यक्ति मुनि हो वो द्वेष रख सकता क्या? अगर उनकी कसाय है तो मात्र संजुलन, कौन सी संजुलन, बिल्कुल पानी पे रेखा खींचने के समान उनकी, यदि कसाय का उदय आया, क्षणिक आया, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उदय भी आया तो क्षणिक है। अगर मान लो कसाय में ज्यादा समय रहा तो गुण स्थान नीचे गिर जाएगा। यहां तो द्वेष के साथ राग भी छोड़ना है, वीतरागी बनना अपन को। तो किसकी उपासना कर रहे अपन? मोक्ष में कौन जाते हैं? वीतरागी, और उन्हीं को अपन वीतरागी कहते हैं। तो अपन का भी राग द्वेष हटना चाहिए। जैन समाज सभ्य समाज क्यों मानी जाती है? क्यों मानी जाती है? विशेष हिंसा में तत्पर नहीं रहती है, शांत समाज रहती है, इसके कार्य होते हो। और अभी आपका भी जो कम से कम शिखर जी के ऊपर जो पर्यटक का जो अभी यानी पर्यटक क्षेत्र घोषित किया गया था, सरकार ने उसको वापस ले लिया है। पर अभी उसको पवित्र क्षेत्र और जो और दर्जा होना चाहिए था, अभी उसमें कोई कुछ नहीं किया गया है। मात्र शिखर जी के संबंध में इतना तो हो गया है, क्योंकि लोगों को देखना, जो जैन नहीं है, चैनल वाले बहुत सारे लोगों ने जो कार्य किए हैं, उन्होंने एक ही शब्द बोले, जैन समाज है, सतपुरी समाज है, क्योंकि ये वीतरागियों की उपासक है। और वीतरागी यही सिखाते हैं, उनका उपदेश भी है, और यही सच्चा उपदेश होता है जो राग देश समाप्त कर दे। क्या है, ध्यान रखना। इसीलिए वीतरागियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं। क्या कारण है? सुभाष भैया, तुम्हारे भगवान के पास अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं है? क्या है? सुनना, क्यों नहीं है? विमल भैया बताओ, तुम्हारे भगवान के पास अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं है?
अरे बीतरागी हैं तो क्या हुआ? सजल भैया तुम्हें ही बता दो क्या है? उत्तर सही आना चाहिए। राग द्वेष से मतलब नहीं है। ध्यान रखना, कोई जिसका शत्रु ना हो और जिसको कोई किसी को भय नहीं लगता हो, वो शस्त्र क्यों रखेगा? शस्त्र रखने वाला, पक्की बात मान के चलना, सेना रखने वाला, शस्त्र रखने वाला कहीं ना कहीं भयशील है। कहीं ना कहीं क्या है? कल्याण मुनि के लिए, सुनना, कल्याण मुनि के लिए क्या है? सिकंदर पहुंचा और सिकंदर ने बहुत सारी बात बताई और महाराज उनका निरसन करते रहे। सिकंदर ने कहा हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, ठीक है? तो महाराज ने कहा तुम्हारी सेना होने से क्या होता है? मेरे पास कोई शत्रु नहीं है तो सेना की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे पास शत्रु हैं पर निर्गंथों के पास कोई शत्रु नहीं होते। सिकंदर प्रभावित हो गया था। बोले हमारे पास क्या है? बहुत संपदा है, आप इसको ग्रहण कीजिए। बोले तुम लुटेरे हो, यूनान से लूटते आए हो, आज भारत में लूटे आए हो, तुम लुटेरे से हम क्या लेंगे? हमें धन की आवश्यकता ही नहीं है। वही साधु साधु होता है। पर घर फेरत मांगत कछु नाहि, कहत कछु नाहि। जिनके पास कोई व्यवस्था ना हो और जिनकी सारी व्यवस्थाएं श्रावक लोग बनाते हैं। क्या है? जिनके पास भोजन तक की व्यवस्था नहीं है। अल्लू भैया, नहीं तो तुम आ गए महाराज, हम आपके दर्शन करने आए हैं, महाराज भोजन कहाँ करेंगे? बोले महाराज के पास तो कछु नहीं, पिसी कमंडल है। क्या है? मिल गया, करा दिया तो श्रावक ने, और नहीं तो जैसे महाराज बैठे जैसे तुम भी बैठो। ये मोक्ष मार्ग है? हाँ, यही मोक्ष मार्ग है। खाने खिलाने का मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ रहे ना आप बात को? महाराज के पास आहार तक की व्यवस्था नहीं है तो तुम्हारी कौन सी व्यवस्था बनाएंगे? देखो एक चीज और समझना, साधु तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनाता है, साधु की व्यवस्था श्रावक और समाज बनाती है। नहीं तो विपरीत होने लगा, महाराज हम आपके पास गए थे, कुछ व्यवस्था ही नहीं मिली। क्यों डॉक्टर साहब ऐसे ही कहोगे? महाराज यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, नहाने की व्यवस्था नहीं है, कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं है, तो आप काय की साधु हो? नहीं, ध्यान रखना, ऐसे साधुओं को साधु मानोगे तो वो साधु हैं कि तुम्हारी सेवक है। विचार करना, साधु की सेवा देव भी करते हैं और श्रावक भी करते हैं, ध्यान रखना। पर श्रावकों की सेवा साधु नहीं करता, ना साधु से कराना। ठीक है? साधु कौन सा होना चाहिए? साधु कैसा होना चाहिए? जो हिंसा, परिग्रह और हिंसा आरंभ आदि से रहित हो और ज्ञान ध्यान तबो रखता, तपस्वी सा प्रशस्यते। ये परिभाषा साधु को समझ में आ जाए। वास्तविकता में मंदिर आदि जो बनाने का काम है ये साधु का नहीं है। क्या है? ये और काम जो दिए इससे साधु के नहीं है। साधु का काम आत्म कल्याण का है, जन कल्याण का नहीं है। साधु का काम आत्म कल्याण का है। वास्तविकता में आत्म कल्याण से वो शांति मिलती है जो किसी को खिलाने और व्यवस्था देने से नहीं मिलती है। एक बार सम्यक उपदेश हो जाए, लोग कहते हैं पेट भर जाए तो बड़ा आनंद आता है। नहीं, अगर सम्यक उपदेश मिल गया तो जीव का भव सुधर जाते हैं। तुम क्या एक दिन क्या कुछ एक पीढ़ी सुधार पाओगे, पर जिस जीव का सम्यक दर्शन सम्यक हो गया या जिसका मिथ्या दर्शन छूट गया, सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो गया, उसकी क्रियाएं ही सब हो जाएंगी। उसके अंदर से पाप प्रवृत्ति क्या पाप भाव मिटा दो। क्या है? ध्यान रखना, हमारा कर्म का उदय नहीं होता तो कोई हमारा बुरा नहीं चाहता। हमारे ही कर्म
हमें ही दुख देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए जैसे ही समझ में आता है, जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को शत्रु नहीं माना। शत्रु मानते तो साधना नहीं कर पाते, शत्रु मानते शत्रु भाव आ जाता, ध्यान रखना, तो वो उनको केवल ज्ञान नहीं होता और ध्यान नहीं होता। उन्होंने शत्रु का ध्यान नहीं किया, उन्होंने साधना का, आत्म साधना का ध्यान किया, और आत्मा का ध्यान करते करते क्या है, शुक्ल ध्यान लगाया, उनको केवल ज्ञान हो गया। उन्हें शत्रु का भान ही नहीं था, उपसर्ग शरीर पर चल रहा था। ये है शरीर से ममत्व हटना। तो इसीलिए गुरु मूर्ता ये कह रही है कि हम सबको गुरु ना माने। निर्ग्रंथ गुरु है, सग्रंथ गुरु नहीं है। कौन सा? निर्ग्रंथ गुरु है, सग्रंथ गुरु नहीं है। और जो हिंसा करने वाला है या आरंभ सारंभ रखने वाला है वो गुरु नहीं है। जो इनको गुरु मानता है, आचार्य महाराज लिखते हैं, संसारावर्तवर्ती नाम, संसार भ्रमण के कारण वे लीन हैं, कार्यों में लीन हैं, उनका भी संसार बढ़ता है। और जो व्यक्ति सग्रंथ गुरुओं की उपासना करते हैं, ऐसे लोगों का भी संसार बढ़ता है। कई लोग बोलते हैं महाराज कार्य होना चाहिए, है ना, हमें अपना कार्य होना चाहिए, चाहे रोग दूर हो, चाहे बीमारी दूर हो, चाहे दरिद्रता दूर हो, चाहे और भी कार्य दूर हो, ठीक है ना, हम सग्रंथ को गुरु मान लेंगे। समझना आप बात को, सग्रंथ को दुर्गुरु मानेंगे तो ये है कौन सी? गुरु मूर्ता, लोक गुरु मूर्ता, या इसको पाखंड मूर्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? और इससे सग्रंथ गुरु मानने से क्या होता है? सम्यक तो छूटता है। क्या बोलता है? कई लोगों की बहुत धारणा होती महाराज जी, अगर मंदिर और मूर्ति की जगह बहुत कॉलेज खुल जाते तो क्या होता? स्कूल खुल जाते तो ये बताओ, ये सब कार्य लौकिक है। आप लौकिक करें, वो सरकार भी कर रही है। सरकार ने इतने सारे सरकारी अस्पताल खोल के रखे कि नहीं खोले? सरकार ने कितने सारे स्कूल खोल के रखे, खोले कि नहीं खोले? कितने जन कल्याण में लगी हुई है। अब वही काम महाराज करने लग जाएं, वही सब करने लग जाएं, तो अब बताओ कैसे काम मोक्ष मार्ग का चलेगा? हाँ, दया धरती का करना चाहिए, ठीक है, वो श्रावक के आश्रित है। बहुत सारे कार्य जो है ना, ये सब जो जनता करती है, सरकार करती है, उसके लिए निर्ग्रंथ योगियों को नहीं करना चाहिए। क्या है? ध्यान रखना। इसीलिए बहुत सारे कार्य, आप जब साधु बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, खिला नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता है? निषेध किया गया है। धाय का काम नहीं कर सकता है, चाहे माता जी हो चाहे महाराज जी हो। उत्पादन दोष में ये दोष आए हैं। साधु के लिए जो 32 या 40 दोषों को टालते, 16 उद्गम, 16 उत्पादन, 14 अंगार आदि, 4 धूम आदि, ऐसे दोषों को टाला जाता है, तब जाके उन निर्ग्रंथ की निर्ग्रंथचर्या टलती है, जिनका ये भी निश्चित नहीं होता कि आज किसके घर में निमंत्रण है। आहार भी निश्चित नहीं है। भले चौका लगाया आपने, पर महाराज कहाँ पड़क गए पता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? यही साधु है, जो अपने लिए आरंभ सारंभ ना कराए और ना करे, ठीक है ना, वही साधु है। और जिससे कि संसारावर्तवर्ती नाम, जिससे संसार का वर्धन ना हो, संसार बढ़े ना, वो साधु है। साधु का भी नहीं बढ़े और जो उनकी सेवा में लगा हुआ है उनको भी नहीं बढ़े। तो इसलिए क्या करना, ऐसे कुलिंगियों को और ऐसे क्या लिखा है, पाखंडी नाम,
यानी कुलिंगियों को पुरस्कारा, उनको अग्रसर करना, सम्मान करना। पुरस्कार का अर्थ क्या है? सम्मान आदि करना। ये क्या है? पाखंड मूढ़ता है। ये तो लोक व्यवहार में बहुत आता है। इससे सम्यक्त की हानि होगी। क्या होगी? नहीं तो निर्ग्रंथ गुरु को ही गुरु मानना। जो सग्रंथ हैं, हिंसा वाले हैं, आरंभ सहित हैं, इनको अगर गुरु मानोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा? सम्यक्त से च्युत होना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे साधुओं से, ऐसे गुरुओं से जिनका संसार स्वयं कसाय से भरा हुआ है, रागद्वेष से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, ठीक है ना, वो साधु स्वयं का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे और आपका भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब भी साधु बनना हो, जब भी साधु बनना हो, रत्नगण श्रावकाचार्य को अच्छे से पढ़ लेना। अभी चारित्र अधिकार आएगा आगे, उसको भी आप कभी स्वाध्याय करना, तो उसमें लिखा हुआ है रागद्वेष निर्वृत्ति चरणम प्रतिपत्तिते साधु। ये बिल्कुल लाइन मुख्य है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने के बाद वो जीव चारित्र धारण क्यों करता है? क्योंकि रागद्वेष की निवृत्ति हो जाए। तो रागद्वेष बढ़ाता है, उसका नाम संसार बढ़ाना होता है। क्या है? जिसको भी तरागी बनना है वो रागद्वेष बढ़ाएगा क्या? नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए जो सग्रंथ है, ऐसे साधुओं का निषेध किया गया है, निर्ग्रंथों में निषेध नहीं किया। नहीं तो निर्ग्रंथों में करने लगो आप। क्या है? और जो हिंसा और आरंभ से रहित हैं, इनको गुरु मानना, और जिनसे सहित हैं उनको गुरु नहीं मानना। और जो संसार को बढ़ाने वाली बातें करते हो, ध्यान रखना, कोई शादी कराने बैठ गया, क्या है, वैसे ही कहीं कोई शादी कराने बैठ गया, कोई संबंध कराने बैठ गया, ये भी साधुओं के लक्षण नहीं है। ध्यान रखना, ये भी ब्रह्मचारी तक के लक्षण नहीं है। नहीं तो ये पंडित जी का भले काम हो सकता है शादी कराने का, पर वास्तविकता में ये साधुओं का काम नहीं है, ये साधकों का काम नहीं है। ठीक है ना। तो इनकी कार्य हिंसा और आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं। और समझना आप बात को, संसार कम करने वाले होते हैं, जिससे संसार बढ़ता हो, ऐसे कार्य साधु न करते हैं न कराते हैं। इसीलिए हम ऐसे साधुओं को समझें और ऐसे साधुओं को माने। हर साधु को साधु न माने। दूध में अंतर होता है, एक ध्यान रखना। एक गाय का दूध अलग होता है, गाय का दूध अलग होता है। गाय का दूध बुद्धिवर्धक होता है, सुनना, गाय का दूध बुद्धिवर्धक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। और गाय का दूध यदि आंख पे लगा लिया जाए, ठीक है ना, तो आंख की ज्योति भी बढ़ती है और आंख में रोग हो तो वो ठीक होता है। पर अकौआ का दूध ही है, वो भी सफेद होता है, उसको आंख पे लगा दिया जाए तो आंख की ज्योति चली जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना, क्या है, इसीलिए गुरु निर्ग्रंथ गुरु होता है। निर्ग्रंथ गुरु मोक्ष मार्ग में गुरु होता है। बाकी तो पढ़ाने वाले भी गुरु है, जैसे बिल्लू सर हैं, कई गुरु जी बोलते, क्यों, क्या बोलते तुम? सर बोलते, सालू सर को भी सर बोलते या गुरु जी बोलते हो, ठीक है ना। ये लौकिक गुरु हैं। पारमार्थिक गुरु तो निर्ग्रंथ गुरु है। वैसे माताएं भी बच्चों की गुरु होती हैं। क्या होती हैं? गुरु मानती हैं। सर्वप्रथम कोई गुरु होता है, कोई सिखाता है तो माँ सिखाती हैं, वो भी लौकिक गुरु हैं। क्या है? पारमार्थिक गुरु कोई है तो वास्तविकता में कौन है? निर्ग्रंथ गुरु है, अरहंत गुरु है। कौन सा है? वो पारमार्थिक कोई माता है तो उसका नाम जिनवाणी माता है। ठीक है ना। इनको मानोगे, इनकी मानोगे तो राग में नहीं फंसोगे। अन्यथा ये संसार की माताएं तो राग में फंसाने बैठी हैं, स्वयं भी फंसी है और क्या है, संयम में नहीं, ये संबंधों में फंसाने बैठी है। ध्यान रखना, संबंध भी आप समझ नहीं पाए हो। संबंध को आप अच्छा मानते हो, बंद यानी क्या मानते हो? बंद यानी बुरा मानते कि नहीं? बंद यानी बंध गए, संबंध माने अच्छी तरह बंध गए।
उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसीलिए जो अच्छी तरह से बांध ले वो संबंध कहलाता है। इसलिए संबंधियों से और समधियों से, समझ रहे ना आप बात को? किसको? संबंधियों से और समधियों से जो बांधे और बंधवाए, ऐसी माता नहीं होती, ऐसा गुरु नहीं होता है। इसलिए जो हमारे लिए पापों को कम करवाए, संसार को छुड़ाए, हमारा संसार अल्प कराए, वही गुरु है। जो अनादिकाल से हम पाप करते आए हैं उनको छोड़ना है। इसीलिए अगर मोक्ष मार्ग में आपको बढ़ना हो, समझ रहे आप बात को विमल भैया, तो सप्त व्यसन से शुरुआत करना, सप्त व्यसन धीरे धीरे त्याग करते जाना, तभी आप आगे मोक्ष मार्गी बन पाओगे। और हम जब ऐसे संस्कार डालेंगे तब जाके हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, अन्यथा संसार बढ़ता ही जाएगा। नहीं तो बहुत सारे गुरु ऐसे भी होते हैं, तुम्हें जो करना सो खूब करो, क्या बोलते हैं? तुम्हें जो करना है तो खूब करो। तो ऐसे खूब करने वाले पाप खूब करते हैं और इसका परिणाम क्या होता है? संसार बढ़ता है। इसीलिए कम से कम, चाहे वो माता हो चाहे वो पिता हो, बच्चों के अंदर संस्कार देना चाहिए और गुरुओं को भी संस्कार देना चाहिए। क्या हे है, क्या उपादेय है, बाकी जिसका उपादान जैसा होगा वो ग्रहण करेगा, पर पाप को पाप बताना चाहिए, पाप को पुण्य और मोक्ष मार्ग नहीं बताना चाहिए। चाहे वो हिंसा हो, समझना, चाहे वो ग्रंथ अवस्था हो, परिग्रह अवस्था हो, ये सब मोक्ष मार्ग से विपरीत मार्ग है, ये समझना चाहिए और अंत तक अवधारण करना चाहिए। अन्यथा न तो समाधि हो पाएगी, न तो तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। इसलिए इस चीज़ को समझें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।